पशुओं की आंखों में यदि किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, आपको सिम्टम्स बताऊंगा कि पशुओं में किस तरह का इन्फेक्शन हो जाए आंखों में, तो आपको क्या प्रयोग करना चाहिए। यानी किस तरह से पशुओं में यदि आंखों का इन्फेक्शन को आप पशुओं को ठीक कर सकते हैं, घर पर भी ठीक कर सकते हैं। यदि दिक्कत हो जाए तो किस तरह से वेटरनरियन उसका ट्रीटमेंट करते हैं। यानी आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। जिस तरह से पशुओं की आंखों के लाल होना, आंखों से पानी गिरना, गीड़ आना, कई बार सफ़ेदी होना, इस तरह के यदि आपके पशुओं की आंखें हो जाती हैं तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ऐसा होता क्यों है, वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो लंबी है लेकिन इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर बहुत ही सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पशु में आंखों में इन्फेक्शन किस किस कारण से हो सकता है और क्या दिक्कतें हो सकती है। देखो, अब जब मौसम है बारिश के मौसम में तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। पशुओं में की आंखों में भी इन्फेक्शन हो रहा है, रही बात साथ साथ ह्यूमन जो आदमियों में भी बहुत ही ज़्यादा आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, नहीं आई इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से चाहे पशु या ह्यूमन उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, आंख सूज करके बंद सी हो जाती हैं, आंखों से गीड़ आता है, पानी आता रहता है। यदि आप उसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं तो कई बार दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा जो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा और किस किस में काम कर सकता है। यदि पशुओं में कहीं पर यदि चोट लग जाए या कहीं पर किसी दूसरे पशु ने पूंछ से यदि किसी की आंख पर मार दे उसकी वजह से, या पशुओं की आंखों के अंदर यदि कुछ भारी यदि कुछ चीज़ गिर जाए तो भी आप अपने पशुओं की आंखों का इलाज कर सकते हैं। अब आंखों में इन्फेक्शन, आंखों में गीड़ आना, पानी आना कई बार तो नॉर्मल होता है। किसकी वजह से? इंटरनल पैरासाइट की वजह से भी देखने को मिलता है कि पशुओं की आंखों से बार बार गीड़ आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, सफ़ेद सफ़ेद पानी से गिर रहा है। तो सबसे पहले तो आप उस पशु की डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप उस पशु की पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें, या किसी भी तरह की यदि डिजीज़ से हुआ है, चाहे इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो भी आप अपने पशुओं में पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दे दें। अब दवा आप कोई से भी दे सकते हैं। प्रेग्नेंट है तो आप अलग दे सकते हैं। प्रेग्नेंट है तो जिस प्रकार से आयुर्मेक्टिन साल्ट है, फेनबिंडाजोल साल्ट है, ऑक्सपेंडाजोल है, इस तरह की साल्ट की आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है उस पशु की डीवर्मिंग। अब सेकंड क्या करना है कि पशु की जो आंखों के अंदर डिस्चार्ज सा आ रहा है, गीड़ सा आ रहा है, पानी सा आ रहा है, तो उसे पानी से धोना है। किससे? ठंडे पानी से। जैसे जैसे आप सुबह यदि आप उसे ठंडे पानी से धोएंगे शाम को, इस तरह से आप उसे ठंडे पानी से उसकी आंखें धोते रहें। ये तो है घरेलू उपचार। यदि आप ठंडे पानी से धोते रहेंगे तो पशुओं की आंखों को आराम मिलेगा। लेकिन आपको अब पानी में क्या प्रयोग करना है ताकि पशुओं में किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन हो चुका है उसको तोड़ने के लिए। तो इसके लिए आप जो एक बोरिक एसिड पाउडर आता है, बोरिक एसिड जो आपको दिख रहा है, ये एक सफ़ेद सा पाउडर आता है। इस पाउडर को क्या करना है कि आपको 1 लीटर पानी लेना है और उसमें आपको 1 ग्राम यानी चुटकी भर आपको ये पाउडर मिला लेना है। सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर आता है। तो 1 लीटर पानी गर्म किया, उसे थोड़ा ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद में उसमें थोड़ा ये पाउडर मिला लिया, बोरिक एसिड थोड़ी सी मात्रा में मिला करके उससे अच्छी तरह से पानी में घुल गया। उसके बाद में उसकी आंखों को साफ करना है आपको। किससे? बोरिक एसिड से मिला हुआ पानी है, उससे पशुओं की आंखों को अच्छी तरह से सुबह और शाम आंखों को साफ करना है। अब आप आंखें साफ़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आंख साफ़ करने के बाद में, पानी से आंख साफ़ कर ली, उसके बाद में आपको आई ड्रॉप्स का प्रयोग करना है। वहाँ पर आई ड्रॉप्स का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको बैटरी जेल नहीं मिलेगा। आई ड्रॉप्स भी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड भी हो और एंटीबायोटिक हो, दोनों का मिश्रण हो। वह आई ड्रॉप्स पशुओं में सबसे अच्छा रिजल्ट देती है। जिस तरह से आती है कीटू स्ट्रोंग, इस तरह के मौसम में आंखें लाल हो गई हैं, आंखों से गीड़ आ रहा है, पानी आ रहा है, तो उस स्थिति में आप जो ये कीटू स्ट्रोंग आती है इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि मैकनोर की आती है, जिसके अंदर साल्ट आता है मोक्सी फ्लोक्सासिन एंड डेक्सामेथासोन। ये दोनों साल्ट आते हैं। तो इस साल्ट की जो इस तरह की ये ड्रॉप्स आती है जो आपको साफ साफ दिख भी रही है, इस ड्रॉप्स को आप सुबह और शाम
जैसे यदि आपने बोरिक एसिड से आंखें धो ली, थोड़ी समय निकालें ताकि आंखों से जितना भी कचरा वो बाहर आ जाए। उसके बाद में ये ड्रॉप्स उस पशु की आंखों के अंदर डाल दें। इस तरह से आप लगातार 4 से 5 दिन ये ज़रूर करें। ये आपको करना ही करना होगा। यदि आंखों के अंदर स्वेलिंग आ गई है तो वहाँ पर आप कुछ इस तरह की जो एनाल्जेसिक टेबलेट हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से मेलोक्सिकेम है, अदर जो साल्ट है, सेरिटोपेप्टाइड्स है, इस साल्ट की बोलस भी आप दे सकते हैं ताकि उसमें स्वेलिंग आ गई है। तो ये तो है, आप घर बैठे आप अपनी गाय में इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, ये किसी भी तरह का जो आंखों के अंदर इन्फेक्शन है उसको ये कंट्रोल करने का काम करती है। बट कई बार क्या हो जाती है कि आंखों की कोर्निया है वो बाहर आ जाता है, आंखें बहुत ज़्यादा सूज करके बाहर आना स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसे डरावनी सी हो जाती है, आंखों से दिखना भी बंद हो जाता है, मांस सा फिर जाता है। तो वहाँ पर आपको अपने वेटेरिनियन की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। आप खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। यदि आपके नज़दीक जो वेटेरिनियन है उनसे आप संपर्क करें और उनसे उनका ट्रीटमेंट करवाएं। तो वहाँ पर आपको एक तो इंजेक्शन लगवाना है, जेंटामाइसिन इंजेक्शन। जो जेंटामाइसिन आती है उस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करना है। उस एंटीबायोटिक की डोज 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट आपको रखना है। जिस तरह से 400 kg का यदि पशु है तो उसमें आपको 20 ml व एंटीबायोटिक इंजेक्शन उस पशु को लगवाना है। वह तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वह इंजेक्शन उस पशु को लगातार 2 से 3 दिन कंटिन्यूटी प्रयोग करवाना है ताकि पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्शन न रहे। और यदि आपको किस तरह का इन्फेक्शन है उस स्थिति में आपका वेटेरिनियन एंटीबायोटिक चेंज भी कर सकता है कि किस तरह का है। लेकिन साथ में आपको एक इंजेक्शन ज़रूर प्रयोग करवाना है, वह इंजेक्शन है प्रेडनिसोलोन। आंखों के अंदर इन्फेक्शन में इस तरह में प्रेडनिसोलोन का सबसे अच्छा रिजल्ट है। जो कि बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल जिनका 400 से 500 kg बॉडी वेट है, जो इस तरह का इंजेक्शन आता है, ये 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन उस पशु को ज़रूर लगवाना है। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन उस पशु को ज़रूर लगवाएं जो ये प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन आता है। और साथ में आप जो एक एंटीबायोटिक बताइए आपको, वह एंटीबायोटिक मीडियम साइज़ के पशु हैं तो 5 ml, उससे भी छोटे हैं तो 2 से 3 ml आप प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन का प्रयोग ज़रूर करवाएं। तो ये 2 इंजेक्शन तो आपको अपने वेटेरिनियन से ज़रूर प्रयोग करवाने हैं। अब इनके साथ आंखों के अंदर स्वेलिंग है, सूजन है, तो एक एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक उसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो आप मिलोनेक्स प्लस जो इंजेक्शन आता है जिसके अंदर मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल साल्ट का इंजेक्शन जो कि सेफ रहता है, ये बड़े पशुओं में 20 ml इंट्रामस्कुलर लगवा लें, मीडियम में 10 ml, उससे छोटे हैं तो 2 से 5 ml ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवा लेना ताकि उसमें दर्द ना रहे, सूजन भी ना रहे और जो स्वेलिंग आई हुई है वह भी गायब हो जाए। तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग इस तरह से 2 से 3 इंजेक्शन का ही प्रयोग इस तरह के केस में करवाना है। लेकिन आपको कंटिन्यूटी पाउडर व जो आई ड्रॉप्स है वह उस पशु की आंखों के अंदर डलवानी है। यदि नॉर्मल है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, तो आप उससे पाउडर व आई ड्रॉप से आप आसानी से दूर कर सकते हैं। नहीं जा रहा है तो आपको अपने वेटेरिनियन की सलाह लेनी है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटेरिनियन है उनके साथ शेयर करें। आपको पता है कि इस चैनल पर जिस तरह की बीमारी चलती है मौसम के अनुसार, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर उसी समय वीडियो आपको मिल जाती है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।